हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 के सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय दिल्ली का मानचित्र पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिल्ली का मानचित्र। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली का मानचित्र। और बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली का मानचित्र। ये रहा दिल्ली का मानचित्र। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है? दिल्ली का मानचित्र है। तो ये जो इस तरह से पूरा आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये है दिल्ली का पूरा मानचित्र। और इसके एक तरफ है उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ हरियाणा राज्य दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, हरियाणा। अब दिल्ली के उत्तर में, दिल्ली के ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की दिशा में, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो ये है उत्तर दिशा। दिल्ली के नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है। ठीक है, दिल्ली में दाईं ओर है पूर्व दिशा और बाईं तरफ है पश्चिम दिशा। तो दिल्ली में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं ओर है पूर्व और बाईं ओर है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो बच्चों, अब हम दिल्ली के मानचित्र को देखते हैं कि दिल्ली में क्या क्या है। तो दिल्ली में पूर्व दिशा की ओर बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी है। और दिल्ली में कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिल्ली में पूर्व दिशा की ओर, यानी कि दाईं तरफ यमुना नदी बह रही है। दिल्ली में क्या क्या है? आज़ादपुर मंडी है, कमला नेहरू रिज है, सदर बाज़ार है, उत्तर की तरफ लाल किला है, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, डोल म्यूज़ियम, राजघाट, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली छावनी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, धौला कुआं, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, बहाई मंदिर, हुमायूं का मकबरा और चिड़ियाघर और पुराना किला। तो यही सब दिल्ली में अलग अलग जगहें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने पहले प्रश्न की तरफ। ऊपर दिए गए दिल्ली के मानचित्र को देखकर उत्तर दें। तो बच्चों, हमें ये जो मानचित्र दिया हुआ है, इसको देख के हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? तो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा कि दिशाएं, दिल्ली के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ है दक्षिण, दाईं ओर है पूर्व और बाईं ओर है पश्चिम। यानी कि ये कुल कितनी दिशाएं हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये कुल कितनी दिशाएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों, दिशाएं कुल कितनी होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यानी कि हमारा उत्तर हुआ कि जो दिशाएं हैं, दिशाएं 4 होती हैं। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? तो बच्चों, मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? ये मानचित्र है, इसमें ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आपको दिखाई दे रही है? बच्चों, मानचित्र में ऊपर की तरफ ये है उत्तर दिशा। तो मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है। किसी भी मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। खाली स्थान भरिए। अब फिर से हमें बच्चों एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें खाली स्थान भरने हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में निकलता है? दक्षिण या पूर्व? तो बच्चों, हमें दक्षिण और पूर्व में से बताना है कि हमारा उत्तर कौन सा सही होगा। जो सूरज है वो किस दिशा से निकलता है? तो हमारा उत्तर होगा पूर्व। बच्चों, जो सूर्य है पूर्व दिशा से निकलता है। कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। तो हमारा उत्तर होगा सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम या उत्तर? तो बच्चों, हमारा आंसर होगा पश्चिम। जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यानी कि सूरज कहाँ अस्त होता है, कहाँ पे डूबता है? पश्चिम दिशा में। और कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से। तो हमारे उत्तर हो गए, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये हो गए हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या
3 की तरफ। मान लीजिए आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, आपके किस ओर कौन सी दिशा होगी? यानी कि जैसे कि बच्चों यहाँ एक चित्र में भी दिखाया गया है, एक छोटा सा बच्चा है जो सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है। और बच्चों हम सभी को पता है कि सूरज किस दिशा से उगता है, किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। तो ये कौन सी दिशा है बच्चों? पूर्व दिशा है। ठीक है, अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। सूर्य की ओर यानी कि हमारा मुंह किस साइड होगा? जब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारे किस तरफ कौन सी दिशा होगी? जब हम सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं, जैसे कि ये बच्चा जो है सूरज की तरफ देख रहा है, ये सूरज है, इसकी तरफ ये बच्चा देख रहा है। और सूरज किस तरफ निकलता है बच्चों? पूर्व में निकलता है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व। तो हमारा मुंह इस समय किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर है। तो हमारा उत्तर होगा सूरज की ओर, पूर्व दिशा। अब बच्चों सूरज की ओर हो गई पूर्व दिशा, तो हमारे जो पीछे की ओर होगी वो होगी पश्चिम दिशा। हमारे पीछे हमारे पीठ की तरफ जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम। ऐसे ही हमारे उल्टे हाथ यानी कि जो हमारा बायां हाथ है ये वाला, इस तरफ कौन सी दिशा होगी? इस तरफ हो जाएगी उत्तर। और हमारे दाएं हाथ की ओर हो जाएगी दक्षिण दिशा। यानी कि बच्चों आप सुबह सुबह सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होइएगा, तो जब आप खड़े होंगे तो आपका जो मुंह होगा वो होगा पूर्व में, आपकी जो पीठ यानी कि आपके पीछे की जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम, आपके बाएं हाथ यानी कि आपका जो उल्टा हाथ है उस तरफ होगी उत्तर दिशा, और सीधे यानी दाएं हाथ की तरफ होगी दक्षिण दिशा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम चलते हैं आज के जीवन कौशल की तरफ, और इसमें आज हम पढ़ेंगे परिवार के साथ संबंध। तो चलिए हम अपना प्रश्न पढ़ते हैं। दोनों परिवारों के चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन सा चित्र या परिवार अच्छा लगा और क्यों। तो बच्चों हम चलिए पहले परिवार का देखते हैं। इसमें 2 छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो अपने मम्मी और पापा के साथ हैं। ये हैं छोटे बच्चे 2, जिसमें एक लड़का है एक लड़की है। ये हैं बच्चे के माता और ये हैं उनके पिताजी। ये बच्चे हैं, ये क्या हैं? बच्चे। यानी इस परिवार में कौन कौन है? माता, पिताजी और 2 छोटे बच्चे। दूसरा परिवार है, इसमें बच्चों कौन कौन दिखाई दे रहा है? इसमें भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। इसके अलावा बच्चे के मम्मी हैं, उनकी माताजी हैं, उनके पापा हैं, और उनके साथ साथ बच्चों के दादी और दादा भी हैं। यानी इसमें उनके चित्र में कौन कौन और दिखाई दे रहा है? दादी और दादा। यानी कि इस परिवार खा में बच्चों के साथ बच्चे हैं, फिर माता है, माता पिता भी हैं, और इसके अलावा हैं दादा दादी। यानी कि इसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता के साथ साथ उनके दादा दादी भी रहते हैं। और ये चित्र में सभी कितने प्यार से रह रहे हैं, आपस में कितना प्रेम दिखाई दे रहा है इस चित्र में। तो हमें बताना है बच्चों हमें कौन सा परिवार ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमें परिवार खा अच्छा लगा क्योंकि यह एक संयुक्त परिवार है। एक संयुक्त परिवार क्या होता है बच्चों? जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता, उनके दादा दादी, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जैसे कि परिवार खा में दिखाया गया है। इसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता के अलावा उनके दादा और दादी जी भी रहते हैं, और सभी आपस में प्यार से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए हमें जो परिवार खा है वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि का परिवार में बच्चों के साथ सिर्फ उनके माता पिता रह रहे हैं, उनके दादा दादी नहीं रह रहे हैं। जबकि परिवार खा में सभी आपस में मिलजुल कर दादा दादी, माता पिता और बच्चे प्रेम से एक दूसरे का ध्यान रखते हुए रह रहे हैं। जैसे कि हमें भी बच्चों अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और हमेशा एक साथ मिलजुल कर
रहना चाहिए, इसलिए हमें कौन सा परिवार अच्छा लगा? परिवार ख। ठीक है, अब बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।